अमेरिका के रिश्ते लंबे समय तक रणनीतिक साझेदारी, साझा मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर टिके रहे हैं। शीत युद्ध के बाद ये मान लिया गया था कि चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी हो, ट्रांस अटलांटिक रिश्ते मूल रूप से स्थिर ही रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद यूरोप के अंदर ये धारणा तेजी से टूटी है। अब यूरोपीय नेतृत्व इसे केवल अस्थायी राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में देख रहा है। यूरोप ने ट्रंप के पहले कार्यकाल से ये सीखा था कि सीधे टकराव से बचना, सार्वजनिक आलोचना को सीमित रखना और बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए रिश्तों को संभालना बेहतर रणनीति है। यही वजह थी कि नाटो, व्यापार और जलवायु जैसे मुद्दों पर असहमति के बावजूद यूरोप ने खुली टकराव वाली भाषा से दूरी बनाए रखी। लेकिन अब ये रणनीति यूरोपीय राजधानियों में विफल मानी जा रही है। कारण ये है कि नरमी के बावजूद ट्रंप की नीति में कोई लचीलापन नहीं आया, बल्कि दबाव और भी बढ़ता चला गया। यूरोपीय विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप की विदेश नीति मूल रूप से लेन देन पर आधारित है, जहां गठबंधन, साझा इतिहास या संस्थागत भरोसे की भूमिका सीमित है। नाटो में योगदान को लेकर बार बार की गई टिप्पणियां, व्यापार में टैरिफ की धमकियां और ग्रीनलैंड जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आक्रामक बयान यूरोप को ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका अब साझेदार की तरह नहीं, बल्कि ताकत के संतुलन के आधार पर व्यवहार कर रहा है। ग्रीनलैंड प्रकरण ने यूरोप के अंदर एक तरह का चेतावनी संकेत दिया है। ये सिर्फ डेनमार्क या यूरोपीय संघ की संप्रभुता का सवाल नहीं था, बल्कि संदेश था कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक देशों में इसे यूरोपीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना गया। इसके बाद से यूरोपीय नेताओं की भाषा में स्पष्ट बदलाव भी दिखा। अब वे सार्वजनिक रूप से ट्रंप की नीतियों को चुनौती देने लगे हैं, जो पहले बहुत ही सीमित था। आर्थिक मोर्चे पर अगर बात की जाए तो ये बदलाव नजर आता है। ट्रंप द्वारा टैरिफ को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने से यूरोप को यह एहसास हुआ कि मुक्त व्यापार और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था अब सुरक्षित नहीं है। इसी कारण यूरोपीय संघ ने जवाबी टैरिफ, वैकल्पिक बाजारों और आंतरिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। ये केवल अमेरिका के खिलाफ कदम नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी भी बड़े शांति केंद्र पर निर्भरता कम करने की रणनीति भी है। सुरक्षा के स्तर पर यह बदलाव और भी गहरा है। नाटो पर भरोसा अब भी बना हुआ है, लेकिन यूरोप ये मानने लगा है कि अमेरिका की राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वह केवल वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रह सकता। जर्मनी का रक्षा बजट बढ़ाना, फ्रांस का रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर और यूरोपीय रक्षा सहयोग यानी यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव्स का विस्तार इसी सोच का परिणाम है। और ये बदलाव धीरे धीरे यूरोप को एक अलग सैन्य राजनीतिक पहचान की ओर भी ले जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी यूरोप अब खुद को छोटा भाई मानने को तैयार नहीं दिखता। यूरोपीय संसद और कई राष्ट्रीय संसदों में ये बहस भी तेज हो गई है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बराबरी के आधार पर होने चाहिए, न कि दबाव और डर के तहत। शायद यही वजह है कि ट्रंप के बयानों पर अब यूरोपीय प्रतिक्रिया अधिक तीखी और तत्काल होती दिख रही है। भविष्य के परिदृश्यों की बात करें तो पहला परिदृश्य ये है कि अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते औपचारिक रूप से बने रहें, लेकिन उनमें पहले जैसी गर्मजोशी ना रहे। सहयोग चुनिंदा मुद्दों तक सीमित होगा और अविश्वास की एक स्थायी परत भी बनी रहेगी। ये स्थिति नाटो और वैश्विक कूटनीति दोनों को ही कमजोर कर सकती है। वहीं इसमें दूसरा परिदृश्य ये है कि यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को तेजी से आगे बढ़ाए और अमेरिका से दूरी बढ़ती जाएगी। इसमें चीन, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ यूरोप के रिश्ते और गहरे हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति में दुनिया अधिक बहुध्रुवीय हो जाएगी, लेकिन अस्थिरता बढ़ेगी। तीसरा और सबसे टकराव वाला परिदृश्य ये है कि व्यापार और सुरक्षा विवाद खुले संघर्ष का रूप ले ले। यदि टैरिफ युद्ध हो, नाटो फंडिंग विवाद और भू राजनीतिक मुद्दे एक साथ उभरते हैं, तो ट्रांस अटलांटिक गठबंधन दशकों में सबसे कमजोर स्थिति में भी पहुंच सकता है। यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि वह अमेरिका से दूरी बनाते हुए भी रूस और चीन के दबाव में ना आए। इसलिए उसकी नीति अब संतुलन पर आधारित नजर आ रही है, न पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ, न पूरी तरह उसके साथ।
ये संतुलन ही भविष्य की यूरोपीय कूटनीति की पहचान बन सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर ट्रंप के साथ नरमी की नीति छोड़ना केवल एक व्यक्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उस नई वैश्विक व्यवस्था की तैयारी है जिसमें भरोसेमंद गठबंधन पहले जैसे स्थिर नहीं रहे। यूरोप अब ये मान चुका है कि उसे अपने हितों, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा खुद करनी होगी, चाहे इसके लिए उसे अमेरिका से सख्त भाषा में ही क्यों ना बात करनी पड़े। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।